जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है राकेश मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि चैप्टर वाइज हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। बहुपद का चैप्टर जो था, जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव थे सारे हम लोगों ने क्लियर कर चुका है और आज के वीडियो में त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं। त्रिकोणमिति आपको लगभग 150 से ऊपर ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा और जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सका हमसे मैंने बनाया है, बस आपके लिए बनाया है। इतना मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो बस आपका दायित्व बनता है कि थोड़ा मेहनत आप भी करें, ठीक है। त्रिकोणमिति से एक भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है आपसे, ठीक है। अगर आपने ईमानदारी पूर्वक हमारे सीरीज को देख लेते हैं तो आप अपने आप में खुद इतना भरोसा कर पाएंगे कि मैं मैथ में कुछ अच्छा कर पाऊँगा। ऑब्जेक्टिव हमसे छूट ही नहीं सकता है अगर आपने सीरीज को अच्छे से ढंग से पढ़ लिया तो। चलिए बात नहीं करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। त्रिकोणमिति हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब बोलेंगे कि सर त्रिकोणमिति को हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति को हिंदी, ट्रिगोनोमेट्री को हिंदी में क्या कहते हैं? तो त्रिकोणमिति ही कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। और चैप्टर की बात करें तो ये आपको चैप्टर जो है आपका ये 8वां चैप्टर है ना। त्रिकोणमिति आपका 8वां चैप्टर है और त्रिकोणमिति से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक जब उल्टाएंगे, क्वेश्चन उल्टाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में कितना पूछा जाता है और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग इस सीरीज में इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे कि आगे हम लोगों को कोई दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है ये आपको बताना है। देखो त्रिकोणमिति में अगर आप फॉर्मूला को याद किए हो तो आपसे 50 नंबर क्वेश्चन यूं ही सॉल्व हो जाएगा त्रिकोणमिति से। मतलब फार्मूला 50 नंबर पूछ देता है, उसके बाद आगे जो है कि क्वेश्चन दिया जाता है। चलिए फार्मूला सबसे पहले आखिर ये होता क्या है कि ये कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लोगों को पूछा क्या गया है? तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में है तो इसको उठा के उधर कर देंगे तो क्या बचेगा? इधर कोसेक स्क्वायर थीटा तो रहेगा, ये 1 को इधर कर लीजिए -1, ये कॉट स्क्वायर थीटा को उधर कर लीजिए, क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपका सूत्र क्या निकल के आया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो आएंगे ऑप्शन में देखेंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहता है कि 3 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन अल्फा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे देख लीजिए आप, 3 अल्फा इक्वल टू क्या है? तो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले आपको अल्फा का मान निकाल लेना है। तो अल्फा बराबर क्या हो सकता है? ये गुना में है, इधर भाग हो जाएगा तो 90 डिग्री बाय 3 हो जाएगा। जब इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 30। यानी अल्फा का मान निकल के आया आपका 30 डिग्री, ठीक है। क्या निकल के आया? तो 30 डिग्री। हम लोगों को पूछा क्या गया है? तो साइन अल्फा, तो लिखेंगे साइन अल्फा, है ना, साइन अल्फा। तो अल्फा के जगह पे क्या है? तो बोलोगे सर 30 डिग्री है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? तो बोलोगे सर 1/2 होता है। तो यही तो इसका आंसर होता है। देखो 1/2 कहाँ है? तो सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना। क्वेश्चन यहाँ पे, आंसर नीचे है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है देख करके। यदि चलिए इसका या तो मान पुट कर दीजिए या फिर डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं, या नहीं तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं।
कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान कॉस 60 के बराबर होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा, तो 1/2 इंटू कॉस 30 का मान क्या होता है, जो साइन 60 का मान होता है वो कॉस 30 का मान होता है। तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का भी मान होता है √3/2। माइनस का चिन्ह देंगे, साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2। अब इसका क्या कर देंगे, गुना कर दीजिए तो हो जाएगा ऊपर में √3, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस हो जाएगा √3 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा √3/4। अब एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा 4। अब इसमें इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या हो गया 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन में हम लोग का आंसर क्या आया है 0। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कहाँ पे है 0, वहाँ पे लगा देंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, तो बोलोगे सर सी नंबर है ना, सी नंबर जो है आपका राइट आंसर है। चलिए ऑप्शन जो है कि टाइपराइटर थोड़ा गड़बड़ी कर दिया गया है, तो इसमें आप लोगों को घबराना नहीं है कि सर ऑप्शन ABCD नहीं है, हम लोगों को यूं ही काम चलाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि सेक 11 डिग्री बटे कोसेक 79 डिग्री है ना, तो इसका मान क्या होगा। देखो घबराना नहीं है, ऊपर में क्या है सेक 11 डिग्री, बटे में क्या है कोसेक 79 डिग्री, ठीक। अब दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। तो चेंज कैसे करना है आइए मैं बता दूं। ऊपर वाले को चेंज कर दो, तो यदि हम सेक 90 डिग्री में 79 डिग्री घटा दें तो क्या लगता है आपको, इतना बच जाएगा क्या, आराम से बच जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और आइए उसके बाद नीचे जो भी है उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, यूं जो है यूं उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक 79 डिग्री। अब एक बात बताइए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, बोलोगे सर कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। ये कैसे आया, कहाँ से आया, अगर आपको जानना है तो कमेंट करें। अगर आपको जानना है कि ये 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही क्यों हुआ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही क्यों हुआ, माइनस कॉस थीटा क्यों नहीं हुआ, या फिर और कुछ भी क्यों नहीं हुआ। तो अगर आपको ये चीज़ जानना है, पढ़ना है, तो प्लीज़ कमेंट करें। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको पूरा और बेसिक से मैं लेकर के आऊँ, ठीक है। अभी तो ऑब्जेक्टिव 3 चल रहा है, इसलिए मैं ये चीज़ नहीं बता पा रहा हूँ। अगर आपका कमेंट रहेगा, आपका डिमांड रहेगा, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो होता है कोसेक, कोसेक थीटा, तो थीटा के जगह पे है 79 डिग्री और नीचे में भी है वही कोसेक 79 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये और ये तो कट सकता है, तो क्या आ जाएगा आंसर 1 आ गया। चलिए ऑप्शन में क्या है, ए नंबर में है ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, ठीक है। क्वेश्चन है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। या तो आप इसको चेंज कर दो या तो आप फिर इसको चेंज कर दो। चलो देख लेते हैं, एक बार चेंज कर लेते हैं क्या होता है। चलो इसको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक तो 1 बटे साइन थीटा माइनस इसको चेंज करोगे तो ये होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और इसका क्या है होल स्क्वायर है। तो ऊपर में क्या है, देखो इसका एलसीएम ले लो तो नीचे हो जाएगा साइन थीटा, ऊपर में हो जाएगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा। 10th क्लास में चले गए हो, भिन्न का जोड़ अगर पूछते हो तो आप बेवकूफ़ हो, आपसे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, होल स्क्वायर डालते हैं। अब क्या है 1 माइनस ऊपर कर दो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर। यदि आप इसको अरेंज करोगे तो देखो ऊपर में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या तो आप इसे भी लिख सकते हो या नहीं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। चलो थोड़ा चेंज कर दें हम, है ना।
तो इसको बढ़ा सकते हैं। चलिए सेलेक्ट किया है ना, इसको थोड़ा उठा के इधर कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत, या नहीं तो छोटा कर लो। चलो यहाँ आ गया ये। चलो अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बताना बच्चे कि साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो यदि इसमें भी स्क्वायर लगा दे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ऊपर में पहले जो है उसको लिख लो, 2 टाइम्स लिख लो, या नहीं तो एक बार रहने दो। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस कॉस थीटा। अब इसको और इसको यदि हम काट दें स्क्वायर तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 ठो है और यहाँ नीचे में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 ठो, तो एक को काट सकते हैं, ठीक है, एक काटे स्क्वायर गया। अब नीचे में ऊपर में क्या बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे देखते हैं क्या है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। ऊपर में है 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा। देखते हैं आगे, नीचे में है 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये जो है कि बी नंबर ऑप्शन है और ये हो जाएगा राइट इसका आंसर, ठीक है। तो मैंने जैसा बताया कि आपको अगर फार्मूला याद है तो आप अच्छे से कोई भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। अगर आप अभी तक आपने फार्मूला को नहीं याद किया है तो संभल जाएं और याद कर लें, ठीक है। चलिए देखते हैं, यदि टेन थीटा बराबर इतना है तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि एक मूल मंत्र मैं दे रहा हूं आपको और मूल मंत्र को याद रखना है, ठीक है। मूल मंत्र क्या है, आइए देखते हैं। मूल मंत्र है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। और उसके बाद क्या है, सोना चांदी तौल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तौल, ये इसको क्या कर दो, बटे में कर दो। ये हो गया एस से साइन, ठीक है, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा बराबर पी बाय एच। अगर मेरा क्लास शुरू से लास्ट तक करते हो तो ये मैं वादा करता हूँ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि टेन थीटा दिया गया है, टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी बाय बी इक्वल टू क्या है 4/3। अब बाबू हम लोगों को P दे दिया गया है, B दे दिया गया है, H निकाल सकते हो क्या। H का सूत्र होता है सर, कर्ण का सूत्र होता है आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। यदि यहाँ पे H निकालते हैं सिर्फ तो रूट चढ़ा देंगे, तो 4 का स्क्वायर कर दो प्लस 3 का स्क्वायर कर दो, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 16 प्लस का 9 क्या हो जाएगा रूट अंडर 25 हो गया, और रूट अंडर 25 का वर्गमूल होता है 5। तो h हम लोगों को क्या निकल के आया, तो बोलोगे सर h का मान हो गया 5। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो बोलोगे सर निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है p बाय एच और कॉस थीटा का मान होता है b बाय एच, यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है कि यहाँ p बाय एच, तो साइन थीटा बराबर p बाय एच और p का मान है आपका 4, है ना। तो 4 डाल दिए और h का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाला है कि 5 है, ठीक है। 5 प्लस b का मान हम लोगों को दिया गया था, यहाँ पे b का मान है 3, है ना। तो डाल देंगे 3 और h का मान हम लोगों ने निकाला है 5। तो यहाँ से आप एलसीएम कर ले, 5 4 प्लस का 3 क्या हो जाएगा 7/5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि 7/5 कहाँ पे है ना। चलिए 7/5 आपका सी नंबर में दिया गया है, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 8वां नंबर क्वेश्चन। कोसेक स्क्वायर
57 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। ठीक है, एक चीज़ गौर करना है आपको, जैसे इस टाइप का सवाल दे दे, यहाँ पे क्या है 57 डिग्री है, यहाँ पे क्या है 33 डिग्री है, यदि आप इसका मान निकालोगे तो कभी निकलने वाला नहीं है। अगर इस टाइप का डिग्री आ जाए तो क्या करें हम लोग, है ना, तो हम तो बता देंगे, अच्छे से सॉल्व कर देंगे, लेकिन आगे क्या करना है वो मैं बता दूं। ये जो है कि इसको और इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, आपस में क्या कर देना है, तो जोड़ देना है। यदि जोड़ करके 90 डिग्री आ गया, ठीक है, जोड़ करके 90 डिग्री आ गया तो समझो क्या हो गया, इसका मान 1 हो जाएगा, या नहीं तो 0 भी हो सकता है। चलो देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में ये है, मैंने बताया कि दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो चलिए इसको चेंज कर दें। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कोसेक स्क्वायर, यदि हम लोग 90 डिग्री में से 33 डिग्री घटा दें तो 57 डिग्री आ सकता है। बोलोगे जी सर आ सकता है। यहाँ पे है माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। ठीक है, कोसेक स्क्वायर माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, स्क्वायर को आप भूल जाओ। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो बोलोगे सेक थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखो मैंने बोला कि स्क्वायर भूल जाओ, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो बोलोगे सेक थीटा होता है। तो थीटा के जगह पे क्या है 33 डिग्री है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। यहाँ पे माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। मैंने बताया जैसे ये और इसका ये योग, एंगल का योग 90 डिग्री हुआ, उसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है आपका, बी नंबर में है 1, तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, इसमें फॉल्ट तो है ना, टाइपिंग करने में प्रॉब्लम तो किया है। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि tan थीटा इक्वल टू √√3 है। ठीक है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। अब देखो, अब बोलेगा कई सारा बच्चा कि सर यहाँ पे tan थीटा का मान सिर्फ √√3 दिया गया है, ना कि बटे में इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो बच्चे दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि tan थीटा √√3 है, तो आखिर √√3 कुछ तो होता होगा ना। तो tan थीटा यदि √√3 है, तो ये एक बात बताना बच्चे कि tan में किसी का भी मान √√3 होता है या फिर नहीं। बोलोगे जी सर होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो करना क्या है, कुछ नहीं, लिख दो tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों लिखे, तो क्योंकि 60 डिग्री का मान √√3 होता है, इसलिए मैंने ये लिखा। tan को काट दो तो थीटा बराबर क्या आ गया निकल के 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री, तो सेक थीटा, तो थीटा के जगह पे 60 डिग्री पुट कर दो, सेक 60 डिग्री। ठीक है, अब सेक 60 डिग्री का मान हमको याद नहीं है, याद है ही नहीं, तो कॉस का तो हो सकता है ना, कॉस और साइन का सबको याद रहता है। यदि कॉस 60 डिग्री का मान यदि आपको याद है तो सेक 60 का भी मान याद होगा। यदि कॉस 60 का मान क्या होता है, तो बोलोगे सर 1/2 होता है। ठीक है, तो 1/2 होता है, तो सेक का मान इसको पलट दो। ठीक है, पलट दो, क्या करो इसको पलट दो, तो 2 को ऊपर और 1 को नीचे, तो 2/1 क्या हो जाएगा, तो 2, तो सेक 60 का मान क्या हो जाएगा, सेक 60 का मान हो जाएगा सिर्फ 2, है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डी नंबर में दिया गया है 2 ऑप्शन, तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना, 13 नंबर क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, कोसेक थीटा इक्वल टू 17/8, तो tan थीटा का मान क्या होगा, है ना, थीटा का मान क्या होगा ये आपको निकालना है। ठीक है,
क्या क्या हुआ? काट दो। चलिए बढ़ते हैं आगे 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर, है ना। तेरह नंबर क्वेश्चन है आपके पास 4 tan थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा का मान क्या होगा? देखो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या है 4, यहाँ पे 4 है तो 4 मल्टीप्लाई में है तो उधर भेज दो। तो tan थीटा इधर गुना में उधर चले जाएगा तो भाग में 4/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो tan थीटा इक्वल टू 1। तो 1 किसका मान होता है? तो बोलोगे सर tan थीटा tan 45 का मान, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो tan काट दो तो थीटा बराबर क्या आ गया? 45 डिग्री। यही इसका आंसर हो गया। तो मतलब बी में, सी में, है ना, सी में इसका दिया गया है 45 डिग्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, है ना। क्वेश्चन है कि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा का मान क्या होगा? चलिए मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे है 2 को उधर भेज दो, क्या बचेगा? cos 3 थीटा इक्वल टू क्या है? तो 1 है। तो 2 उधर गया तो क्या हो जाएगा? बाय में 1 हो जाएगा। अब एक बात बताना, cos 3 थीटा इक्वल टू cos में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है? तो बोलोगे सर cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो ये cos को ख़त्म कर दो। 3 थीटा इक्वल टू क्या बचा है? 60 डिग्री। अब ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। 3 तो इसको काट दो, क्या आ गया? 20 डिग्री, यानी कि थीटा का मान क्या आ गया? 20 डिग्री। ये सब सवाल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। बस बच्चे को घुमाने के लिए, आपसे खेलना चाहता है, आपको देखना चाहता है कि आप कितने पानी में हो, है ना। तो अगर आपको डिग्री याद रहेगा तो एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हम लोग का कितना आया है? 20 डिग्री, है ना। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी है आपका, चलिए डी नंबर में है 20 डिग्री, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। डिग्री से बहुत सारा सवाल आने वाला है आपको, और डिग्री तो बहुत ही आवश्यक है याद करना। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है रोना पड़ेगा आपको एग्जाम हॉल में, है ना। चलिए देखते हैं थीटा का मान क्या दिया गया है? 30 डिग्री, है ना। थीटा का मान है 30 डिग्री और 2 cos 2 थीटा का मान पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग एक बार पुट कर दें। यहाँ पे लिखा गया है 2 cos 2 थीटा, तो 2 रहेगा, cos रहेगा, 2 इंटू थीटा के जगह पे है 30 डिग्री, तो लिख दो 30 डिग्री। तो 2 cos 2 तिया क्या हो जाएगा? 6 60 डिग्री। 2 इंटू cos 60 का मान क्या होता है? तो 1/2, 2 काट दो, क्या बच गया? 1। आगे देखते हैं, ए नंबर में है आपका 1, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, है ना। क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर 12/5 है, तो sin थीटा का मान क्या होगा? मैंने अभी बताया कि पंडित, है ना, बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, है ना, और सोना चांदी तोल। तो यानी tan थीटा का मान क्या हो गया? तो P/B होता है। तो tan थीटा का मान P/B होता है, तो यह है 12/5। तो h बराबर क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर दोनों का स्क्वायर को जोड़ दो, तो 12 का क्या स्क्वायर क्या होता है? 144 प्लस 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, क्या हो जाएगा? रूट अंडर 169 बराबर में आ गया 13 इसका वर्गमूल। यानी h का मान क्या निकल के आया आपका? तो 13 आ गया निकल के। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब h का मान 13 है तो साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, और यहाँ पे P का मान आपका दिया गया है 12, है ना। चलिए कलर चेंज कर दें, यहाँ पे निकालिए साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, P का मान है 12 और H का मान है 13, तो ये हो जाएगा 12/13। 12/13 आपका है बी नंबर ऑप्शन में, ये इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि cot 60 डिग्री का मान क्या होगा, है ना। cot 60 डिग्री का मान क्या होगा? यदि tan का याद है,
ठीक है। यदि आपको टेन थीटा का डिग्री जितने भी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, अब यदि आपको याद है तो कॉट का ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। ठीक है। एक बात बताना कि टेन 30 का मान क्या होता है, तो बोलोगे सर 1/√3 होता है। ठीक है। यदि टेन 60 का मान पूछा जाए तो बोलोगे सर √3 होता है। जितना टेन 30 डिग्री का मान होता है उतना ही कॉट 60 का मान होता है, और जितना टेन 60 का मान होता है उतना ही कॉट 30 का मान होता है। ठीक है। यानी टेन 60 का मान कॉट 30 का मान, टेन 30 का मान कॉट 60 का मान होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को पूछा है कॉट 60 का मान, तो कॉट 60 का मान तो टेन 30 का मान 1/√3, तो लिख देंगे 1/√3। तो देखेंगे 1/√3 कहाँ पे है, ऑप्शन कहाँ है ना, ऑप्शन में है बी नंबर में आपका 1/√3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। डेली का रूटीन है हम लोगों को कि 20 नंबर क्वेश्चन करना है, 20 क्वेश्चन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या है, साइन 59 डिग्री और कॉस 31 डिग्री। मैंने बताया कि जैसे इसका और इसका योग 90 डिग्री आ जाए उसका मान 1 होता है। ठीक है। ऊपर में है, या तो दोनों में से किसी को चेंज कर दो। ऊपर में है साइन 59 डिग्री अपॉन कॉस 31 डिग्री। ठीक है। ऊपर को चेंज कर दो तो साइन यदि 90 डिग्री में से 31 डिग्री घटा दें तो 59 डिग्री आ गया, कोई परिवर्तन नहीं। अपॉन में क्या है, कॉस 31 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या होता है, तो बोलोगे सर होता है कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पे 31 डिग्री, और नीचे में भी है कॉस थीटा 31 डिग्री, तो ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। यदि दोनों का योग 90 डिग्री आ जाए तो इसका मान क्या होता है, तो 1 होता है। ये आपको ट्रिक याद रखना पड़ेगा। ठीक है। 1 है आपका सी नंबर में। ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपके पास और आपके स्क्रीन पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थीटा का मान दिया गया है तो इसमें पुट कर देना है। ठीक है। साइन 60 पुट करो, साइन 60 क्या हो जाएगा, √3/2 प्लस कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2, है ना। एलसीएम ले लो आप 2, ये हो जाएगा √3 प्लस का 1, मतलब कि √3 प्लस 1/2। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है ना, बस आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए मैं ये बार बार बता रहा हूँ कि ये फार्मूला आपको कभी जान छोड़ने वाला नहीं है। अगर त्रिकोणमिति की सवाल बनाना है तो फार्मूला तो याद करना पड़ेगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है ए, तो उसको पुट कर दो। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक चेंज होता है कोसेक में, कोसेक थीटा हो जाएगा तो ए हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आई होप कि आप लोगों को आज बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और शेयर करना तो भूलें ही नहीं। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।